हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वितान भाग 1 का चैप्टर 1 भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसके राइटर हैं कुमार गंधर्व। तो चलिए आज भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर चैप्टर का सारांश देखते हैं। देखते हैं कुमार गंधर्व का जीवन परिचय। कुमार गंधर्व का जन्म 8 अप्रैल सन 1924 को कर्नाटक के धारवाड़ में हुआ था। कुमार गंधर्व का जन्म कब हुआ था? 8 अप्रैल सन 1924 को और कर्नाटक के धारवाड़ में हुआ था। उनका पूरा नाम था शिवपुत्र सिद्धरामैया कोमकाली था। पूरा नाम क्या था? शिवपुत्र सिद्धरामैया कोमकाली था। कुमार गंधर्व ने सन 1947 में भानुमति से विवाह किया, जो कि स्वयं भी एक अच्छी गायिका थी। कुमार गंधर्व की जो पत्नी थी वो एक अच्छी गायिका थी जिसका नाम था भानुमति, और इसके बाद वे देवास मध्य प्रदेश आ गए। भानुमति ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था मुकुल गंधर्व रखा गया। तो कुमार गंधर्व के बेटे का क्या नाम था? मुकुल गंधर्व। और दूसरे बेटे के जन्म के समय सन 1961 में भानुमति जी का निधन हो गया, जिसके बाद में उन्होंने वसुंधरा से दूसरा विवाह किया और वसुंधरा ने काल्पनी को जन्म दिया। मुकुल गंधर्व और काल्पनी दोनों ही गायक और गायिका बने। काल्पनी यानी उनकी पुत्री का नाम है और मुकुल गंधर्व कुमार गंधर्व का पुत्र थे। सारांश देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक कुमार गंधर्व ने सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की अद्भुत गायकी का प्रकाश डाला है। जो गाने में सुर साम्राज्ञी के नाम से जाना जाता है लता मंगेशकर को, वे एक अद्भुत गायकी थी, उस पर प्रकाश डाला है। उन्होंने लता मंगेशकर के गायन की विशेषताओं को उजागर किया है कि वो कितना मधुर गाती थी। उनके अनुसार चित्रपट संगीत में लता जैसी अन्य गायिका नहीं हुई। उनसे पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, लेकिन लता मंगेशकर उनसे भी आगे निकल गई। उन्होंने चित्रपट संगीत अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। चित्रपट संगीत के कारण लोगों को स्वर के सुरीलेपन की समझ हो रही है। लता मंगेशकर का सामान्य मनुष्य में संगीत विषय के अभिरुचि पैदा करने में बहुत बड़ा योगदान है। एक सामान्य श्रोता शास्त्रीय गान और लता के गान में लता का गान ही पसंद करते हैं। इसका कारण यह है कि लता के गानों में गान पान का आशय गाने की वह मिठास जिसे सुनकर श्रोता मस्त हो जाते हैं। लेखक के अनुसार उनके स्वर में निर्मलता उनके गानों की विशेषता है। जहाँ प्रसिद्ध गायिका नूरजहां के गाने में एक मादक उतान दिखता था, वही लता मंगेशकर के स्वरों में कोमलता और मधुरता है। उनके गानों की एक और विशेषता है कि उनका नादमय उच्चारण। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। लेखक के अनुसार लता मंगेशकर की करुण रस के गाने इतनी अच्छी तरह नहीं गाए हैं जिन्होंने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने बड़ी उत्कृष्टता से गाए हैं। लता का ऊंचे स्वर में गाना भी लेखक को उनके गायन की कमी लगती है। इसका दोष यह संगीत दिग्दर्शन को देते हैं। उन्होंने उनसे ऊंची पट्टी के गाने गवाए हैं। चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना अति आवश्यक है। जो चित्रपट संगीत के गाने गाने वाले हैं उनको शास्त्रीय संगीत की जानकारी होना अति आवश्यक है। यह लता मंगेशकर के पास निसंशय है, निसंशय, जिसमें कोई शक न हो। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना नहीं की जा सकती। शास्त्रीय संगीत की विशेषता उनकी गंभीरता है और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने उत्कृष्ट रूप में गाया जाता है और चित्रपट संगीत की विशेषता उनकी सुलभता और लोचता है। लता मंगेशकर एक एक गाना संपूर्ण कलाकृति होता है। लोचता यानी लय के साथ गाया जाने वाला,
उनके गानों में स्वर, लय और शब्दार्थ का त्रिवेणी संगम होता है। तो लता मंगेशकर के गानों में उनके स्वर का, लय यानी ताल का और शब्दों का त्रिवेणी संगम देखने को मिलता है। चाहे वह चित्रपट संगीत हो या शास्त्रीय संगीत, अंत में उसी का अधिक महत्व है जिसमें रसिक को आनंद देने का सामर्थ्य अधिक होता है। गाने की सारी ताकत उनकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर का स्थान अव्वल दर्जे का खानदानी गायक के समान है। अव्वल दर्जा यानी प्रथम स्थान है। खानदानी गवैयों का दावा है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। लेकिन लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों को संगीत की अधिक समझ हो गई है और लेखक के अनुसार शास्त्रीय गायकों ने संगीत के क्षेत्र में उनकी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। उन्होंने शास्त्र और शुद्धता के कर्मकांड को आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। आप लोगों को शास्त्र, शुद्ध और नीरस गाना नहीं बल्कि सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। चित्रपट संगीत के कारण यह संभव हो पाया है और इसमें नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। बड़े बड़े संगीतकार लोकगीत, पहाड़ी गीत और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीतों का भी अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिक विकसित होता जा रहा है और इस संगीत की अभिव्यक्ति साम्राज्ञी लता मंगेशकर हैं। तो ये लता मंगेशकर के गानों से संबंधित उनकी जानकारी थी कि वो इतना सुंदर गाती थी, इतना प्यारा गाती थी कि सुनने वाले का मन मोह लेती थी। अत्यंत आनंद, सुनने वाला श्रोता आनंदमय होकर गाने के साथ ही मुग्ध हो जाता था। तो इससे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट कठिन शब्द हैं। एक बार चलिए देख लेते हैं। कई बार वर्ड मीनिंग भी पूछ लिया जाता है, उसका अर्थ पूछ लिया जाता है। मालिकाएं, स्वरों के क्रमबद्ध समूह। ध्वनि मुद्रिका, स्वर लिपि। शास्त्रीय गायकी जिसमें गायन को निर्धारित नियमों के अंदर गाया बजाया जाता है। मालकोस, भैरवी भाट का राग। त्रिताल होता है एक 16 मात्राओं का ताल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, त्रिताल किसे कहा जाता है या त्रिताल का क्या अर्थ है। त्रिताल का अर्थ है 16 मात्राओं का ताल। द्रुत लय, तेज लय। ऊंची पट्टी, ऊंचे स्वरों का प्रयोग। जलद लय, द्रुत लय। लोच, स्वरों का बारीक मनोरंजन करना। तेल चित्र, जिस चित्र में तेलीय रंगों का प्रयोग किया जाता है। और पर्जन्य, बादल। अभिषित, बेताज। अभिषित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और तेल चित्र किसे कहा जाता है, जिस चित्र में तेलीय रंगों का प्रयोग किया जाता है वो तेल चित्र कहलाता है। और अभिषिक्त का क्या अर्थ है, अभिषिक्त का अर्थ है बेताज। यो काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसमें कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़ पर विस्तार से लिखा है कि उनकी आवाज़ बहुत मोहित करने वाली थी, मंत्रमुग्ध करने वाली थी। अत्यंत उनकी आवाज़ में मिठास था और गायन कला का उन्हें बहुत अधिक ज्ञान था, जिसके कारण वो गायन कला में एक साम्राज्ञी लता मंगेशकर कहलाई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आती हूँ आपके लिए MCQs। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।